बैंक निफ्टी 6 दिसंबर 2023। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मंथली पे सीवियरली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश। मंथली, वीकली एंड डेली। मंथली पे ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का सुपर कंफर्मेशन मिल चुका है, ये ऑल टाइम मंथली हाई पे है। अब अगर हम देखें वीकली, तो वीकली में भी ये ये रेंज बनी थी इनसाइड कैंडल की, इसका ब्रेकआउट आया था, ये बुलिश पियर्सिंग था, इसका कंफर्मेशन मिला था और उसका भी कंफर्मेशन मिल चुका है। वीकली में भी बुलिश है। और अगर हम डेली देखें तो डेली में भी बुलिश है। डेली में भी देखिए ये है बुलिश बेल्ट होल्ड, यानी मंथली, डेली एंड वीकली, मंथली, वीकली एंड डेली तीनों एक्सट्रीमली बुलिश हैं। सबसे कठिन होता है इसमें ट्रेड करना, क्योंकि पूरी तरह से दिख रहा है बुलिश है। तो इसमें ट्रेड इसलिए कठिन होता है क्योंकि देखिए, हमने जैसे पहले बात की थी कि बुलिश होने के बाद ये इतने बड़े गैप अप के साथ खुला, 600 पॉइंट, ये इतने बड़े गैप अप के साथ खुला। अब आपको ये इतने बड़े गैप के बाद आप ये कितना एक्सपेक्ट करोगे कि ये कितना ऊपर जाएगा। सबसे मुश्किल ये होता है कि जब इतना सीवियरली क्लियरली बुलिश हो, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआईज, वो आपको कंफ्यूज रखते हैं। आप सोचोगे 600 के बाद कितना ऊपर जाएगा, तो वो 1200 लेके चले गए। आप 600 के बाद 700 जाएगा तो सोचोगे कि लौटेगा, 800 पे सोचोगे लौटेगा, 900 पे सोचोगे लौटेगा। वो आपको खींचते चले जाएंगे और आपको लॉस बुक कराएंगे। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट एनालाइजिंग, ट्रेडिंग और भी कुछ है। तो हम लोग ये समझ गए कि मंथली, डेली, वीकली हर तरह से बुलिश है। अब इतने बुलिश मार्केट में, इतने सीवियरली बुलिश मार्केट में, जिसने मंथली, वीकली और डेली सब जगह पे ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो अब आज में बेरिश खेलो, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बुलिश खेलो, ये भी खतरनाक है। तो हम देखते हैं ट्रेड कैसे करेंगे हम। चलो, अब देखिए, हम दो ट्रेंड लाइंस के बीच में चल रहे हैं। ये हमें सपोर्ट दे रहा है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब हमें अगला रेजिस्टेंस 48,000 के आसपास मिल रहा है, 46,600 से 47,000, सॉरी 47,600 से 48,000 के बीच में ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, यानी ये हो सकता है इसको ओवरशूट करे, फिर वापस लौटे, फिर ऊपर जाए। तो अब या तो ये लाइन टूटेगी या वापस इस लाइन को टेस्ट किया जाएगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। चलो, अब देखते हैं ट्रेडिंग कैसे होगी। देखिए, ये हमारा सपोर्ट जोन था, अभी तो ये फॉर टाइम बिंग हट गया है। जब मार्केट लौटेगा तब ये फिर से सपोर्ट जोन बनेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जोन हुआ ये अभी भी है। अगर मैं मार्केट गैप डाउन खुलता है किसी भी केस में, तो यहाँ आकर के वापस जाएगा, जाना चाहिए। तो ये इस लेवल पे हम फिर से देखेंगे कि ये सब, अगर ये क्या करता है, अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने पे यहाँ पर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो हम ऊपर के ले जाएंगे, अगर इसके नीचे आके रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम नीचे के ले जाएंगे, जो कि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा पॉसिबल है, और ये होगी गैप डाउन ओपनिंग पे। अगर गैप डाउन नहीं खुलता है तो ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये बॉक्स, और उसके बाद ये ब्लैक लाइन। तो इसका 50%, यानी ये देखते हैं ये लेवल्स क्या है। तो 46,400 गैप डाउन ओपनिंग पे, 46,400 यानी
जो है ये हमारा सपोर्ट करेगा, यानी इस पे प्राइस एक्शन से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ नीचे खुल के यहाँ आकर के यहाँ सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लिए ज़्यादा विशफुल होंगे। अगर इसके नीचे रह के नीचे सस्टेन करता है तो हम नीचे के लिए प्ले करेंगे अगली लाइन तक, और ये हम अगली लाइन तक यहाँ प्ले करेंगे। अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है 46,640, यानी 250 पॉइंट, 400 से 640। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 46,950, 650, 950, 300 पॉइंट। उसके बाद क्या है? 700, 47,000 सॉरी, 47,050। तो अगर मार्केट 47,050 इसके ऊपर खुल के यहाँ सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए हम जाएंगे। अगर इसके नीचे खुल के ऊपर नहीं जा पाता तो हम यहाँ नीचे के लिए नीचे के लेवल तक जाएंगे, मिड, फिर उसके बाद नी बॉटम, फिर उसके बाद हम इस लेवल तक के लिए जाएंगे। तो ये 3 हमारे ट्रेडिंग लेवल्स हैं, लगभग 150, 200 पॉइंट के अंतर में हैं। ये सेंट्रल पॉइंट तो प्रिजम्पटिव है। यहाँ पर आकर के अगर जैसे ऊपर से खुला, यहाँ पर नहीं सस्टेन कर पाए, यहाँ आकर के रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर हमको लगेगा कि नीचे नहीं जाएगा, फिर हम या तो यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे या यहाँ से हम ऊपर के लिए जाएंगे। तो ये 50% वाले एक लेवल का इंपॉर्टेंस ये है। तो ये ट्रेड ऐसे होगा। मान लो अगर गैप डाउन खुलता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर के अगर रुक जाता है, छोटी छोटी कैंडल बनाने लगता है, तो हम ऊपर के लिए जाएंगे। ये बड़े कैंडल से तोड़ देता है, रेजिस्टेंस बनाने लगता है, तो हम नीचे के लिए जाएंगे, जो कि होने के चांसेस कम है। यहाँ खुलता है, इसके मिड 50 के नीचे, 50% के नीचे इस बॉक्स के नहीं जाता है, तो हम ऊपर के लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर ऊपर पार कर जाता है तो हम और ऊपर के लिए जाएंगे। इसके ऊपर खुलता है तो नीचे के लिए फिर हम कम ही सोचेंगे, फिर हम ऊपर ही के लिए देखेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी। अच्छा, सेल भी हमें ठीक लग रहा है, कल हमने सेल भी लिया। अभी ये बुलिश इनगल्फिंग बना रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है। ये फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था और फिर ऊपर आ गया, तो ये मिड 50% तक जाने के चांसेस तो हैं। अगर इसको पार करता है तो ऊपर के चैनल तक जाएगा, यानी कि इमीडिएट अगर ये कल के लो को नहीं तोड़ता है तो अगला टारगेट है 99, 101 एंड 110, ये नेक्स्ट टारगेट्स हैं। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज़, हालांकि रेन इंडस्ट्री भी हमने लिया कल, ऑल टाइम लो के आसपास है रेन इंडस्ट्रीज़। हालांकि अभी पैटर्न तो नहीं सही दे रहा है, लेकिन फिर भी ये इसका एक लेवल दिख रहा है। यहाँ पर इसने इन्वर्टेड हैमर बनाई है। ये शूटिंग स्टार नहीं होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली ये इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए। तो यहाँ से ये मार्केट इसको अगर इसके अपर लेवल को पार करता है तो ये मार्केट फिर से ऊपर जाएगा ऐसे। अगर ये इसके लोअर लेवल को तोड़ता है और इस लाइन के को भी तोड़ देता है, यानी इस लेवल को भी तोड़ देता है, तो फिर और नीचे जाएगा। लेकिन हमने ट्राई किया है, यानी 141 के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। 141 के नीचे जाने पे ये और डाउन जाएगा, लेकिन हमने इसको ट्राई किया है क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये लेवल देखते हैं क्या होता है, और इस लेवल को पार करते ही काफ़ी ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट, यानी जैसे ही 150 पार करेगा तो 153, और 153 पार करने के बाद ये काफ़ी ऊपर जाएगा। तो डाउन साइड 141, ऊपर 150, 153, ये दोनों बताएंगे कि जाएगा किधर। खैर हम ले चुके हैं मगर से, लेट्स सी।